हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम हमारा है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जितना भी इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे या तो बोल सकते हैं जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्या करेंगे हम लोग एक ही क्लास में पढ़ने वाले, चाहे वो जितने भी, मतलब इतना अगर पढ़ लोगे, एक बात बोले, इतना अगर पढ़ लोगे तुमको इस चैप्टर से कहीं और की पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं अगर ये पूरा जितना मैंने इसका एमसीक्यू बता रखा बताओगे या फिर जितना मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग बस इसके बारे भी बताओगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सारे A to Z, मतलब इससे कहीं और से पूछने की कोई भी पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक बात और इन्फॉर्मेशन सुन लो कि अगर तुम लोग को पूरे क्लासेस चाहिए, पूरे अच्छे से पूरे नोट्स और पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ, हर टॉपिक के क्वेश्चन के साथ कि हर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरीके से पूछा जाता है, अगर वो सब भी तुमको क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारे स्क्रीन पे नंबर है उससे भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। वहां पे तुमको जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके तुम्हारे क्या नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जितने तुम्हारे लाइव क्लासेस डाउट रहेंगे, सब कुछ। ओके, तो हम लोग अपने क्लास पे आते देखते हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अगर ये पूरा अगर क्लासेस कर ले, ठीक है, इसमें जितने भी इसके एमसीक्यू होंगे, जितने तुम्हारे ऑप्शन इस चैप्टर से आते होंगे, वो सभी हम लोग क्या करेंगे एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बात और सुन लो, अगर ये मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊं आंसर बताओ, तुम लोग बस आराम से करते हो, नहीं, तुम लोग भी इसका आंसर देना। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसका भी ऑप्शन देखना कौन सा उसका करेक्ट है, उसका भी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिया करो। ठीक है, जिससे तुम्हारा क्या करे ये समझ में आए कि हाँ तुमको भी ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से तुमने कुछ तुम्हारे है। ठीक है, तो इससे तुम्हारे भी कितने होंगे, जितने तुम्हारे अगर आ रहे नहीं आ रहे, इससे तुम्हारे क्वेश्चन क्या होंगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विषण की जो अंतराल या तो बोल सकते जो लीडिंग कोशिकाएं होती है से जो स्रावित हार्मोन है, इसमें तुम्हारे 4 हार्मोन के नाम दिए गए हैं। टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, एजेस्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है, एस्ट्रोजन दिया गया है, एफएसटी दिया गया है और प्रोजेस्टेरोन दिया गया है। तो इसमें से बताना कौन सा तुम्हारा पहला, अगर मान लो इसमें से कौन सा तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में से करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है बता दे, तो ये क्या होती है जो पुरुष के बोल सकते हैं। देखो बहुत अगर बहुत डिटेल में अगर लिखवाऊंगी तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर सुन लोगे 1 मिनट 2 मिनट तो तुम्हारे क्लियर भी हो जाएंगे। और हाँ अगर लिखवाऊंगी तो लंबा होगा, लेकिन हाँ सुन लोगे, हर एक पॉइंट बताऊंगे, हर चीज बताऊंगे, लेकिन पूरे क्लासेस करोगे अच्छे से तो ठीक है। ऐसा इससे नहीं, अगर पूरा तुमने कर लिया इस चैप्टर से, जो हमारा मानव जनन चैप्टर है, तो इससे तुम्हारे कहीं और से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने इसके एमसीक्यू होंगे सभी करवा देंगे। क्लियर है। देखो जो अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, तो वो सुन लो तो बोल सकते हैं पुरुषों के शरीर में, ठीक है, पुरुषों के शरीर में जो उसके अंडकोश में एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, अंडकोश की बात करें तो उसमें से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। उसकी बात करें तो ये चेहरे के बाल की बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं योजना, या तो सेक्सुअल एबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, इससे संबंधित होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड होता है जो हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये बोल सकते हैं पुरुषों के शरीर में जो हमारी अंड कोशिका होती है वो क्या होता है, ये हार्मोन एक निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन होता है। क्लियर है पॉइंट। तो विषण की बोल सकते हैं अंतराली लीडिंग कोशिकाओं जो स्रावित हार्मोन, अगर बात करें हार्मोन क्या होती है तो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और ये किसमें होता है तो पुरुषों में पाया जाता है। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, एंड्रोजन जो होता है वो स्रावित होता है कहां से, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, दूसरा दिया है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या तो हुआ है स्पर्मेटिड्स द्वारा, या तो तुम्हारा चौथा दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो क्या एंड्रोजन जो हमारी स्रावित होता है, ये कहां से बच्चों स्रावित होता है, करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी, तुम्हारा कहां से ये स्रावित होता है। ठीक है, कहां से स्रावित होता, तो बता सकते हैं ये किससे स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं से। किससे स्रावित होता है बच्चों, लीडिंग कोशिकाओं से। बातें क्लियर है, बोलो।
बातें यहाँ तक क्लियर? देखो सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, सब कुछ जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन अगर ये पूरा कर लिया, ठीक है, ये पूरा अगर पूरे क्लासेस कर लिया ये इस चैप्टर से, तुम्हारा कहीं से भी अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, अगर छूट गया तो बताना, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मान लो इससे रिलेटेड होगा वो भी बता देंगे इसी क्लास में। तो ऐसा नहीं होगा कि तुमको ऐसा ये पढ़ लोगे तुमको कहीं और से क्वेश्चन तुमको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी दिमाग से निकाल दो। अगर इतना पूरे जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन आप पूरे ईमानदारी के साथ पूरे क्वेश्चन करना, पूरे साथ साथ नोट डाउन भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लोगे तुम्हारा खत्म हो जाएगा उसके बाद कहोगे कि नहीं मतलब लिखने की जरूरत नहीं, तो ऐसा मत करना, लिखना भी, नोट डाउन भी करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, इसके शॉर्ट या लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया कि इसका कौन सा होता है। अगर बात करें एंड्रोजन की, ठीक है, तो तुम्हारा एंड्रोजन होता है बच्चों, बात करें तो ये श्रावण जो होता है तो बताता है विषण की जो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है इसकी बात करें तो हमारा क्या था, एंड्रोजन, ठीक है। जो हमारा क्या होता है बच्चों, एंड्रोजन की बात करें, ठीक है, एंड्रोजन को हमारा एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। देख लो ये भी, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन भी था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था, एंड्रोजन को एक नाम और से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये कहाँ से स्रावित होता है, तो बोल सकते हैं इसका श्रावण जो होता है विषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, का श्रावण श्रावण विषण की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। बातें क्लियर है? बताओ, बातें समझ में आई? तो ये समझ लो कि अगर एंड्रोजन की बात करो तो ऐसा मत कंफ्यूज। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला था विषण की जो अंतराली कोशिकाएं थी, ठीक है, या तो बोलते हैं लीडिंग कोशिकाओं का स्रावित कहां से होता है। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, जो इसका पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर पूरी क्लासेस अच्छे से करोगे तो सारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यू सभी करवा दूंगी, सब कुछ, एक भी तुम्हारा छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखो अगर इसकी बात करें जो हमारा एंड्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, का श्रावण बोले कि कहां से स्रावित होता है, तो विषण की क्या होती है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होती है। बातें क्लियर यहां तक? बताओ यहां तक प्रॉपर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्न में से कौन सा सहायक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं को अंडरलाइन कर, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, इसको बोल दो कि निम्नलिखित में से बोल सकते हैं निम्न में से कौन सा हमारी जो हेल्प वाली जो ग्रंथि होती है, ठीक है, हेल्पर जो ग्लैंड होती है, इसमें से क्या है, नहीं है। इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है शुक्राशय दिया है, बी दिया है तुम्हारा तुम्बिका, और सी दिया है प्रोस्टेट दिया, और बी दिया है बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि दिया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें सहायक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बताना कौन सा सहायक ग्रंथि नहीं, सब लोग अपना मिलाना कौन सी क्या इसमें सहायक ग्रंथि नहीं है। तो हमारा हो जाएगा तुम्बिका, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, तुम्बिका। और बाकी जितनी भी होती है वो सब क्या है, इसमें सहायक ग्रंथि है, ठीक है। सहायक ग्रंथि क्या है, शुक्राशय भी तुम्हारा क्या है बच्चों, सहायक ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी क्या है, सहायक है, और ब्यूबारेथ्रल ग्रंथि भी क्या है, ठीक है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी क्या है, ये सहायक है। लेकिन हमारा जो तुम्बिका है ये सहायक ग्रंथि नहीं है। बातें क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करेंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हाँ बिल्कुल लंबी नहीं, लेकिन जितना क्वेश्चन होगा सब करने वाले। देखो इसमें से दिया है कि निम्न में से किसमें क्या होता है, 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 गुणसूत्र की बात कर रहा है, यहाँ क्रोमोसोम की बात आ गई है। क्रोमोसोम अगर मान ह्यूमन की बात करें, ठीक है, इसमें 4 वैसे दे रखा है, स्पर्मेटोगोनिया दिया है, यूगोनस दिया है, द्वितीय तो उस साइड दिया है, फिर ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया दिया है। तो इसमें से बोल रहा है क्रोमोसोम। अगर बात करें बच्चों एक बार और सुन लो कि ह्यूमन की बात करें, मनुष्य में अगर क्रोमोसोम की संख्या की बात करें, ठीक है, मनुष्य में अगर क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो उसमें कितना होता है, बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है बच्चों, ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, उसमें कितना होता है, 46 क्रोमोसोम हमारा गुणसूत्र होता है। अगर यही पेयर की बात आती बच्चों, पेयर की बात आती तो हमारा 23 होता है, ठीक है। कितना होता है, पेयर की बात आती तो ये हमारा 23 होता है, लेकिन वैसे की बात करें, गुणसूत्र की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, निम्न में से 23 जो गुणसूत्र होते हैं ये किसमें होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीयक oocyte। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, द्वितीयक oocyte।
ठीक है, क्या हो जाएगा द्वितीयक। oocyte में क्या होते हैं बोल देते, इसमें 23 क्या होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो हमारा क्या है स्पर्मेशन। ठीक है, स्पर्मेशन क्या शुक्राणु में ये कहाँ से बोल सकता है कि मुक्त होने की जो क्रिया है ये कहाँ से। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है हमारा शुक्र जनन नलिका दिया है, दूसरा दिया है शुक्र वाहिनी और तीसरा दिया है अधिविषण और चौथा दिया है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें से बताना है कि इसमें से जो हमारा स्पर्मेशन होता है शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया। देखो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा लिखवाऊंगी या फिर बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। जैसे जितना भी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सभी बताएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी जितने होंगे किस तरह से आते हैं वो सभी क्या करेंगे बताएंगे। इसमें दिया है कि स्पर्मेशन शुक्राणु से कहां से मुक्त होने की जो क्रिया होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, ये क्या होता है शुक्र जनन नलिका। अगर इसकी बात करें तो शुक्र जनन नलिका, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो स्पर्मेशन होता है शुक्राणु से कहां से मुक्त होने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो हमारी शुक्र जनन नलिका से क्या होती है मुक्त होती है शुक्राणु। ठीक है, बात क्लियर यहाँ से। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है किसमें, तो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, लसिका गांठों में पाई जाती है, स्तनियों के प्लीहा में, या तो बोल सकता है मेढक के अंडाशय में। ठीक है, तो हमारी जो ग्राफिकल पुटिका होती है कहाँ होती है, तो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। बात क्लियर है, बताओ बात क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्तनियों के अंडाशय में। स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ग्राफिकल पुटिका जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो स्तनियों की जो अंडाशय होती है जो भी होता है उसमें क्या होता है ये पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। जो हमारी मैमल्स होती हैं जो बच्चे देती हैं, ठीक है, स्तनियां किसे कहते हैं हम लोग तो बात कर दे। जो मैमल्स होती हैं जितने भी प्राणी क्या होते हैं बच्चे देते हैं। ठीक है, अंडे नहीं। ठीक है, जितने भी प्राणी जो होते हैं जो बच्चे देते हैं स्तनिया उसे क्या बोलते हैं हम लोग स्तनी बोलते हैं। जितने भी जो जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे देते हैं। तो ये क्या है ग्राफिकल पुटिका की बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारी ग्राफिकल पुटिका पाई जाती है स्तनियों में पाई जाती है। ठीक है, स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। बातें क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है मोरूला फेज पे। ठीक है, जो हमारा मोरूला स्टेज होता है जो हमारा सेल डिवीजन होता है, तो बोल रहा है जो मोरूला परिवर्धन होता है की अवस्था होती है। इसमें बात करें तो ये मोरूला जो स्टेज होता है ये क्या होता है, तो बात करें जो सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, हमारी जो सेल साइकिल होती है उसमें ये प्रोसेस आते हैं, उसमें अलग अलग प्रोसेस आता है। ठीक है, अगर इसमें मेन पॉइंट की बात करें सेल डिवीजन के, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा यम फेज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा G1 फेज होता है, फिर यस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। उसमें भी क्या होते हैं अलग अलग पूरी प्रोसेस होती है, अलग अलग उसका सीक्वेंस होता है। लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पे जितने क्वेश्चन है। ठीक है, अगर उतने भी बहुत डिटेल में अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन और भी अगर डिटेल में बच्चों आप लोग को पढ़ना है बिल्कुल क्लियर से पूरे डाउट के साथ पूरे हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर क्लियर करके साथ, ठीक है, तो आप लोग ऐप पे भी जुड़ सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट हमारा ऐप है, या तो वहां पर नंबर दिया गया वहां पे भी कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, अगर डिटेल में बहुत ज्यादा अच्छे क्लियरिटी सब कुछ पढ़ना है। चलो आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है कि मोरूला परिवर्धन क्या होता है की अवस्था होती है। इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है। युग्मनज व कोकर पुटी के बीच की होती है, या तो बी वाला ऑप्शन दिया है कोकर पुटी व गैस्ट्रुला के बीच की होती है। सी वाला ऑप्शन दिया है अंतरोपण के बाद होती है, तो डी ऑप्शन दिया है अंतरोपण व प्रसव के बीच की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। स्तनीय क्या इसका जो मोरूला प्रवर्धन होता है इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा युग्मनज व कोकर पुटी के बीच की, युग्मनज व के बीच। ठीक है, क्या हो जाएगा युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की।
बातें क्लियर है कि मोरूला जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन का मतलब जो मोरूला यही होता है कि स्केल का क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है, उसका टूटना होता है कि उससे और भी टूट टूट कर क्या बने, दूसरा भी फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, युग्मना जो कोकर पुटी के बोल सकते हैं बीच का जो होता है, इसी हम लोग बोलते हैं मोरूला परिवर्धन की अवस्था कहते हैं। बात है यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि स्त्री के जो अंतरोपण के समय भ्रूण की किस अवस्था में होता है। ठीक है, स्त्री में अंतरोपण का समय बोले कि जो अंतरोपण होता है जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, जब उसमें अंतरोपण किया जाता है, इम्प्लांटेशन किया जाता है, तो उसमें बोल रहा है कि समय जो भ्रूण होता है हमारा, जो गर्भाशय जो एम्ब्रियो होता है, उसमें किस अवस्था में होता है। इसमें 4 अवस्था दे रखा है, मोरूला हुआ है, गैस्ट्रूला अवस्था हुआ है, ठीक है, ब्लास्टूला है, निरूला है। तो इसमें से बताना है कि इसका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करके बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ कि सारा हम ही बताएं। स्त्री में अंतरोपण की बात बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि कौन से इसके भ्रूण की अवस्था कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ब्लास्टूला अवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं ब्लास्टूला अवस्था में। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बोल सकते हैं कि स्त्री का बोल सकते हैं अंतरोपण के समय जो क्या था, भ्रूण क्या होता है, ब्लास्टूला अवस्था स्रावित नहीं। ठीक है, स्रावित नहीं होता, सॉरी, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक कि स्त्री का अगर अंतरोपण के समय की बात करें, जो हमारा समय भ्रूण में जो कौन सी अवस्था की बात करें, इससे पहले क्या था, हम लोग मारूला अवस्था पढ़े थे। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मारूला जो परिवर्तन की अवस्था होती है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं युग्मन जो कोकरपुटी का बीच का था। लेकिन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें देखो इसमें भी ऑप्शन में तुम्हारा ऑप्शन भी बहुत कुछ दे देगा। ठीक है, ऑप्शन में तुम्हारा बहुत कुछ देगा, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ में आए, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का तरीका क्या है, अगर उसका पैटर्न समझ में आए कि बोल क्या रहा है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उससे मिलता जुलता बहुत सारा आंसर। अगर बस देख लेंगे अच्छा ये है, ये बस टिक मार देंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि दिया है कि स्त्री में अंतर रोग के समय जो भ्रूण की अवस्था होती है किस अवस्था में होती है बच्चों, तो बात करना ब्लास्टूला अवस्था में, ब्लास्टूला फेज में होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन क्या करता है, मानव जो हमारा अपरा होता है इसे स्रावित नहीं होता है। ठीक है, इसमें 4 तुम्हारा दिया गया है कि इसमें से बोला है कि कौन सा मानव अपरा जो हमारा प्लेसेंटा होता है ह्यूमन में, ठीक है, जो ह्यूमन से मोस्टली जो फीमेल में जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जैसे अपरा, इसे बोल सकते हैं कि जो अगर बात करें अपरा की बात करें, एक लाइन में सुन लो बच्चों, बस लिखूंगी नहीं, ठीक है, लिखूंगी नहीं, बस सुन लो कि अपरा जो होता है जो प्लेसेंटा होता है, तो माँ का जो गर्भाशय होता है, तो जो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण में जो बच्चे रहते हैं माँ के गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ने का जो कार्य करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा अपरा मतलब प्लेसेंटा ही करता है। ठीक है, अगर बात करें कि जो हमारा भ्रूण में जो बच्चे होते हैं उसको खाना पीना सांस ये सब कहाँ से लेते हैं, तो ये जो हमारा अपरा होता है उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा सांसें भी लेते हैं, भोजन में एनर्जी भी लेते हैं, और क्या करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब अपनी वो भी चीजें क्या होते हैं बाहर भी निकालते हैं इसी के थ्रू, किसके थ्रू, तो प्लेसेंटा। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, तो माँ के गर्भाशय से क्या करता है, माँ का जो गर्भाशय होता है उसको जोड़ने का ये कार्य करता है। और ये क्या करता है कि जो भ्रूण जो गर्भाशय में जो बच्चे रहते हैं उनको कि खाना भोजन और क्या उत्सर्जित करने का भी कार्य जो होता है ये हमारा प्लेसेंटा ही करता है। बातें क्लियर, अपरा के बारे में ये बातें क्लियर हुई कि नहीं बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से जो कौन सा हार्मोन होता है कि जो क्या करता है, मान लो जो अपरा होता है द्वारा ये स्रावित नहीं होता है। ठीक है, उसमें से हार्मोन ऐसा नहीं कि बस उसको जोड़ने का कार्य करता है और खाना पीना ये सब पहुंचाने का कार्य करता है, इसका सिर्फ यही कार्य नहीं होता। ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्मोन भी स्रावित होता है, लेकिन इसमें से बोला है कि कौन सा हार्मोन क्या होता है, स्रावित उसमें नहीं होता है। अगर बात करें एचसीजी तो ये भी क्या होता है, स्रावित होता है। एस्ट्रोजन भी क्या होता है, ये भी स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन भी क्या होता है, स्रावित होता है। लेकिन जो हमारा एलएच हार्मोन दे रखा है, ठीक है, इसका पूरा नाम भी अभी बताएंगे, जो हमारा एलएच हार्मोन दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अगर बात करें प्लेसेंटा के द्वारा तो एलएच जो हार्मोन होता है इसको नया नाम देते हैं हम लोग ल्यूटिजाइन हार्मोन। क्या देते हैं इसको, ल्यूटिजाइन। ठीक है, ल्यूटिजाइन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग।
ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर बात करें तो स्रावण कहाँ से होता है, तो बोल सकते हैं अग्र जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है उससे क्या करता है, स्रावित होता है, ठीक है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है। जो अग्र पीयूष ग्रंथि होता है इससे क्या होता है, ये स्रावित होने का कार्य करता है। बात है क्लियर यहाँ तक कि क्या होता है, अगर निम्न में से कौन सा हार्मोन क्या होता है जो अपरा के द्वारा प्लेसेंटा उसमें स्रावित नहीं होता, तो हमारा एलएच हार्मोन होता है। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ये स्रावित कहाँ से होता है, तो बोल सकते हैं कि जो उसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का श्रावण बोल सकते हैं, जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा ये क्या होता है, स्रावित होता है। बात है क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, निम्न में से किसका उद्भव क्या होता है, भ्रूणी मेसोडर्म होता है, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें उद्भव का बात, देखो एक बात और सुन लो कि जो मानव भ्रूण होता है, ठीक है, जो मादा जो भ्रूण के अंदर जो बच्चे होते हैं उसका विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती है। उसमें बात कर रहा है कि उसमें जो मेसोडर्म होता है, इक्टोडर्म होता है, उसका अलग होता है कि उसका मस्तिष्क कौन निर्माण कर रहा है, कौन है लीवर का, कौन फेफड़ा, मतलब अलग अलग अंगों का अलग अलग लेयर क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो भ्रूणी मेसोडर्म होता है, ठीक है, जो भ्रूण में पाया जाने वाला जो मेसोडर्म होता है, ये क्या होता है, लेयर होती है। इससे बोल रहा है कि इससे क्या मतलब बनता है, इसका उद्भव किसका होता है, इससे मस्तिष्क का होता है, फेफड़ा का होता है, रुधिर का होता है, या फिर यकृत का होता है। तो जो हमारा मेसोडर्म होता है इससे किससे निर्माण होता है, बताओ कमेंट करके इसका आंसर सब लोग बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो भ्रूणी मेसोडर्म होता है उसका बोल सकते हैं उससे क्या निर्माण होता है, फेफड़ा होता है, मस्तिष्क होता है, रुधिर होता है, बताओ क्या इसका यकृत होता है, इसका निर्माण क्या होता है। तो इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर। जो ब्लड का अगर फॉर्मेशन बोले कि जो गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं, तो मादा का गर्भाशय में कौन सी लेयर क्या करती है, किसका किसका निर्माण करती है, तो बता दो कि जो भ्रूणी मेसोडर्म होता है उससे किसका निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों क्या है। बातें यहां तक क्लियर हो रही है, बताओ। देखो ब्लास्टुला अवस्था की फिर से बात आ गई, ठीक है। ब्लास्टुला अवस्था में बोल रहा है कि जो भ्रूण का जो सर्वप्रथम गर्भाशय, देखो थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहे हैं, लिख ज्यादा नहीं रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सबको क्वेश्चन देखना है। अगर इतने पूरे देख ले तुमको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि तुमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो हमारा चैप्टर है मानव जनन जो हमारा चल रहा है, इसका बोल सकते हैं कि इसका अगर एमसीक्यू की बात करें बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, तुमको ये जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं और से कुछ और पढ़ ले, ठीक है, सब कुछ इसी में हो जाएगा अगर इतना पढ़ लिया तो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ब्लास्टुला अवस्था की बात करें, भ्रूण में सर्वप्रथम गर्भाशय को से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है, कौन सी लेयर करती है, ठीक है, आ गया। इसमें दिया तुम्हारा एमनियन दिया है, एलेंटाइन्स दिया है, अपरा या फिर कोर्नियन दिया है, ठीक है, कोरियन या तो उसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, और योक सेल दिया है। मैंने अभी क्या बताया था बच्चों की जो गर्भाशय होता है, जो भ्रूण होता है, उसको जोड़ने का कौन सा कार्य करती है, तुम्हारा अपरा या तो प्लेसेंटा कहते हैं या तो उसको कोरियन भी कहते हैं। यहाँ पे वही अवस्था अगर बात करें ब्लास्टुला अवस्था, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया, ठीक है, पहला क्वेश्चन में था ब्लास्टुला अवस्था के बारे में। तो उसमें बोल क्या रहा है कि जो अवस्था में जो भ्रूण की बात कर दिया है, तो सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती, कौन सी लेयर करती है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, अपरा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक, बताओ क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरा, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं कोरियन या तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते क्या है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि इसमें दिया है शुक्राणु की मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, ठीक है। जिसमें से कौन सा होता है जो क्या करता है, जोना पेलुसिडा को क्या करता है, ये विभेदित करने का कार्य करता है, मतलब तोड़ने का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन बच्चों दिया है एक्रोसोम के स्राव से, या फिर दूसरा दिया है तुम्हारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम से दिया, या फिर तीसरा दिया है गर्दन के सेंट्रियोल से, या तो दिया है ए और बी दोनों। इसका बच्चों बताना है कि इसका बात कर रहा है, देखो गर्दन के सेंट्रियोल ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ की बात कर रहा है मानव जनन की बात कर रहा है। इसमें क्या है वहां पे दिया भी है शुक्राणु की मदद से जो जोना पेलुसिडा को विभेदित करने का कार्य करता है बच्चों। तो वो बता है कि शुक्राणु का मतलब हमारा एक्रोसोम के स्राव, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर। देखो उसमें ऑप्शन नंबर ये भी तुम देख सकते हो कि अच्छा ये कहाँ से रिलेटेड, इससे भी तुम लोग क्या करते हैं आंसर दे सकते हो,
ठीक है। अगर लेकिन उसके बारे में पता होगा तो, ऐसा नहीं कि हाँ देखा आंख बंद करके टिक मारा, हाँ बोल देंगे हाँ ये सही है ये सही है, ऐसा नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन हाँ एक बात और सुना, अगर बहुत डिटेल में तुमको पढ़ना भी है तो तुम लोग आ सकते हो, तुम्हारा अल्फा से तुम्हारा ऐप है वहां भी आ सकते हो। ठीक है, और वहां पर बहुत डिटेल में सबको क्लासेस चलती है। चलो इस पे आंसर बताओ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाला बिल्कुल करेक्ट। किसका किसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम के स्राव से। एक्रोसोम के स्राव, क्लियर है यहां से? एक्रोसोम से स्राव, एक्रोसोम से जो स्राव होता है उससे क्या होता है, जो जोना पेलोसिटा होता है वो विभेदित होता है, टूटता है, अलग होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है कि किस जनन परत, ठीक है दिया है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन बोल सकते हैं तंत्र का उद्भव होता है। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था। ठीक है, वो जो भ्रूणी हमारा मीसोडर्म, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो बच्चों। इसके पहले जो भ्रूणी मीसोडर्म होता है उससे किसका हम लोग स्रावित यहाँ पे दिया था, हम लोग रक्त बोले थे, ब्लड था, रुधिर था। ठीक है, बात पता है। इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों? मीसोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि रक्त का क्या होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ रखा था कि भ्रूणी जो मीसोडर्म होता है उससे किसका निर्माण होता है, तो ब्लड का मतलब रुधिर का, रक्त का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि किस जनन परत से बोल सकते हैं रक्त का परिवहन का तंत्र का उद्भव होता है। तो इसका हो जाएगा बच्चों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीसोडर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है मीसोडर्म, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मीसोडर्म। देखो यही होता है कि बहुत सारा अगर क्वेश्चन अगर साथ में कर लोगे, ठीक है, बहुत सारा अगर क्वेश्चन साथ में कर तो उसके तरीके से क्या पूछ रहा है, उसके लेवल में मतलब क्या क्या आएगा वो सभी देखो। यहाँ से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन सब रेडी हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो रक्त क्या होता है? परिवहन तंत्र, इसका विकास किससे होता है? मीसोडर्म से होता है। या तो बोल देगा कि जो भ्रूणी मीसोडर्म है उसका ऑप्शन में देगा बहुत चीजें, ऑप्शन में दे देगा हमारे बहुत चीजें पूछ देगा उसमें से किसका निर्माण होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। ठीक है, अभी मैं बता दूं बच्चों द्विगुणित संरचना क्या होता है, यहां से क्वेश्चन भी बहुत पूछ रखा है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों अगुणित की, ठीक है, अगर बात करें अगुणित की तो इसकी संख्या क्या होती है? यन होती है, या तो इसको बोलते हैं बच्चों हैप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हैप्लॉइड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है द्विगुणित की बात कर दिया है। क्या दिया है? द्विगुणित। इसकी संख्या क्या होती है? 2n होती है। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, अगर बात करें त्रिगुणित की, इसकी संख्या क्या होती है? 3n होता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड। क्लियर यहाँ तक? बात समझ में? अब कंफ्यूज नहीं होगा तुम लोग। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी क्या होती है? द्विगुणित संरचना होती है। शुक्राणु होगा, या तो बोले अंडाणु का, या तो युग्मनज, या तो भ्रूणपोष का बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शुक्राणु जो स्पर्म होता है उसकी भी संख्या क्या होती है बच्चों? यन होता है। अंडाणु क्या होता है? ओवा, उसकी भी संख्या क्या होता है? यन होता है। लेकिन युग्मनज क्या होता है? इसकी संख्या 2n होती है। अब बात करें भ्रूणपोष, तो ये क्या होती है? संख्या बहुत सारी, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उसके न्यूक्लियस की संख्या भी बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 की संरचना पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा युग्मनज। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज हो जाएगा। इसकी संख्या क्या कितनी हो जाएगी? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बता दो, ये आंसर सब लोग बता दो, दिख रहा है प्रॉपर ना? ठीक है, इसका आंसर बताओ सब लोग। देखो दिया क्या है, बात करें तो इसमें आंसर क्या दे रखा है? दिया है कि मादा का जो मानव का जो मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है? ठीक है, 30 दिन का होता है, या फिर 90 दिन का, 9 माह का, 7 माह का? बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या? सबको पता है कि जो फीमेल होती है उसका गर्भकाल कितने दिन का, महीने का होता है? 9 महीने का। पता है सबको? ठीक है, कितना होता है? 9 माह का। इसको मंथ बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, 9 मंथ का। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।
देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, कोरक की गुहा कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? कोरक की गुहा कहलाती है, क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील कहलाती है, सीलोम कहलाती है, या फिर आक्रट्रॉन कहलाती है, या फिर दिया है होमोसील कहलाती। तो दिया है बच्चों कोरक की क्या होती है? गुहा की। अगर देखो इसके बाद सबका लिखवाने लगूंगी ना बहुत, इसलिए मैं जितना हो रहा है बता दे रही हूँ बच्चों, जो बता दे उसको भी बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बहुत, अभी तो स्टार्ट है ना बच्चों, बताओ करने सारे क्वेश्चन। चलो देखो कोकर की गुहा तो बोल सकते हैं, गुहा क्या कहलाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कोकर की क्या गुहा है तो बोल सकते हैं ब्लास्टोसील कहलाती। क्या कहलाती बच्चों? ब्लास्टोसील कहलाती। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील कहलाती है। क्लियर है? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तुम लोग भी क्या कमेंट में आंसर दिया करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बताएं, बस तुम लोग कमेंट में ना बस चैटिंग करो, बस बातें करो खुद में, ठीक है, बस यही करो। आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो दिख ना रहा तुम लोग को। देखो दिया है स्तनपायी जो जीव होते हैं, अभी मैंने स्तनधारी बताया था कि स्तनीय क्या होते हैं, जो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका विकास कहाँ से होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? दिया है लीवर से होता है, अंडकोश से होता है, किडनी से होता है, या फिर फेफड़ा से होता है? बताओ, फेफड़ा मत बोल देना, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लीवर में होगी। बताओ नर हार्मोन्स की उत्पत्ति क्या होती है? लीवर में होती, किडनी में, फेफड़ा में, इसमें होती है। हाँ बताओ, इसमें से होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंडकोश से। कहां से होती है? अंडकोश से होती है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो दिया है निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? जो हमारा त्वचा होती है वो क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है, या फिर एंडोडर्म, मीसोडर्म, या फिर इनमें से सभी? तो हमारी जो स्किन होती है बच्चों ये क्या बनाती है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी स्किन होती है ये क्या बनाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म हो जाएगा, या फिर बोल रहे हैं बच्चों मीसोडर्म होता है, या तो एंडोडर्म होता है, या फिर इनमें से सभी? तो हमको सभी पता है कि इसमें हमारी स्किन क्या होती है? सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, जो हमको दिखाई देती है सबसे बाहरी लेयर, वो हमारी क्या होती है? एक्टोडर्म होती है। क्लियर है? इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। डर्म में अगर कहीं भी अगर बात एक बात बताए, अगर डर्म की मतलब बता दे, अगर कहीं भी लास्ट में देखोगे डर्म लिखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कि वो सभी किससे बात कर रहे हैं? स्किन से, मतलब बात कर रहे हैं, रिलेटेड है किससे? हमारी स्किन हमारी त्वचा से रिलेटेड है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा यही है, सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाणुओं का क्या बोला है? निर्माण ये कहाँ पे होता है? इसमें चार ऑप्शन दिया है। जनन के एंडोथीलियम में होता है, या फिर जनन एरिथीलियम से होता है, या फिर जनन मीजोथीलियम से होता है, या तो दिया है अंतराली कोशिकाओं से होता है, ठीक है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? अंडाणुओं का बोला निर्माण इसका कहाँ से होता है, ठीक है, अंडाणुओं का ये बोला निर्माण कहाँ से होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ही तो ऑप्शन दिया है, उसमें भी तुम लोग को इतने सोचने पड़ते हैं ना, इतने सोचने पड़ते हैं कि इसका निर्माण कहाँ से होगा। इसका निर्माण बच्चों होता है क्या? जनन की एपिथीलियम से होता है। कहाँ से होता है? जनन की, ठीक है, जनन एलिथीलियम, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनन एलिथीलियम से होता है। किसकी? अंडाणुओं का निर्माण बताएं तो किससे होता है? जनन एलिथीलियम, ना कि एंडोथीलियम, ना तो मीजोथीलियम, ना तो अंतराली कोशिका। किससे हो जाएगा बच्चों? जनन से हो जाएगा, वो भी एलिथीलियम से, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है कि अंडाशय बोला, अंडाशय से अंडाणु से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। अंडाशय जो होता है, अगर वो से अंडाणु से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इसमें चार ऑप्शन दिया है। उत्सर्जन दिया है, अंडजनन दिया है, अंडोत्सर्ग दिया है, फिर स्खलन दिया है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन होता है। ठीक है, जो हमारा अंडाशय होता है उसे अंडाणु को अगर बाहर निकलने की क्रिया कोई पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन होता है। ना तो उत्सर्जन होता है, ना तो अंडजनन होता है, ना तो स्खलन होता है, क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है। ठीक है, क्योंकि अंडों का उत्सर्जन हो रहा है। बातें क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, दिया है कि जो प्राइमरी होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं बनने वाले शुक्राणु की इसमें संख्या पूछा है बच्चों। तो बताओ इसमें से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, जो शुक्राणु जो बनते हैं उसका नंबर कितना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। तो बताओ क्या हो जाए, कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा इसका। सबका सही है क्या, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी वो क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और जिसका भी अगर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, फिर से दिया है कि द्विगुणित इसमें से क्या है। ठीक है, डिप्लॉइड की संख्या मैंने बता दिया था कि अगुणित क्या होती है या फिर द्विगुणित क्या होती है, तो त्रिगुणित क्या होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तुम्हारा अंड दिया, देखो ऑप्शन यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, दिया है कि अंड होता है, परागण होता है, या फिर ए और बी, मतलब अंड और परागण दोनों होता है, या तो दिया है युग्मनज। तो बच्चों इसका आंख बंद करके आंसर मानना, युग्मनज। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, युग्मनज, जाइगोट। इसकी संख्या क्या होती है बच्चों, 2n होती है। ठीक है, क्या होती है इसकी संख्या, 2n होती है। मतलब इस फॉर्म में ओवा मिलता है तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, जाइगोट, डबल हो जाएगी, मतलब डिप्लॉइड हो जाती है। इसके क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि जो सर्टोली कोशिकाएं से ये पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, या तो बोला विषण में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है, फिर अग्नाशयी ग्रंथि में पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी सर्टोली कोशिकाएं होती है कहाँ पाई जाती है, तो विषण में, मतलब टेस्टिस में पाई जाती है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, विषणों में। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सही है, बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो दिया है कि इनमें से कौन सा नर युग्मक के से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है कि नर युग्मक से बोलते हैं संयोजन करके पर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। 4 ऑप्शन दिया है, अनिषेचित अंड दिया है, सहायक कोशिका दिया है, या फिर बोला है एंटीपोडलस दिया है, या तो दिया द्वितीय केंद्रक दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिया है, बोला इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बताओ अनिषेचित अंड में से बोल सकते हैं क्या, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि जो नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जो नर युग्मक होते हैं संयोजन करके जो भ्रूणपोष बनाता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबका सही है क्या, सबका सही है, द्वितीय केंद्रक, बताओ सबका सही है। क्लियर है सबका, द्वितीय केंद्रक जिसका भी करे, ऐसा मतलब तुम लोग अपने बस बात करने में बिजी हो जाओ, किसका जो पढ़ने वाले उसको भी डिस्टर्ब कर रखते हो तुम लोग। क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक होगा, जिसका भी बी और डी वाला ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर बात करें इनमें से बोला है कौन सा नर युग्मक के संयोजन करके क्या बनाता है, भ्रूणपोष की बात कर रहा है, भ्रूणपोष बनाता है, तो इसका द्वितीय केंद्रक होता है। ठीक है, इतना क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि शुक्राणु के, ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग का बोला निर्माण होता है। अगर बात करें शुक्राणु जो होता है हमारा स्पर्म होता है 3 भागों में बटा होता है, ध्यान देना वो क्या होता है 3 भागों में बटा होता है। जो हमारा ये शुक्राणु होता है ये क्या होता है, ये 3 भागों में बनाता है। अगर ऊपर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हेड, बीच की बात करें तो हमारा मिडिल पार्ट होता है, क्या होता है मिडिल पार्ट होता है, और नीचे की बात करती है हमारा क्या होता है टेल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, हमारा हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है ये बॉडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बॉडी भी होता है, ये नीचे का क्या होता है टेल होता है। तो ये बोल रहा है इसका मध्य भाग जो होता है, बीच का जो भाग होता है, इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, बात करें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, ना तो केंद्रक होता है, ना तो सेंट्रियोल होता है, ना तो एक्सोनियम होता है, होता क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात आए
कि इसको हमें बोला है शुक्राणु का बीच का अगर भाग बोले कि किसके निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, बोला है जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, प्रजनन की क्रिया होती है। कैसे होती है प्रजनन की क्रिया? क्या जीवों की जनन में संख्या में वृद्धि के लिए होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन की जो निरंतरता बनाए रखने के लिए होती है, ये भी सही है। बताओ सही है ये भी? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर जीवन के बोल सकते हैं बच्चों, कोई भी जीव होता है अगर अपनी जाति का जो जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि अपनी वृद्धि के लिए भी के लिए भी क्या करता है? वो प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या बनाता है। कि अपने तरीके से बोल सकते हैं अपने जैसे दिखने वाले, अपने कैरेक्टर वाले वो इंसान, चाहे पेड़ पौधे, किसी भी जानवर का बोल सकते हैं, किसी भी जो जीव होता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो बोल सकते हैं अपनी जाति को निरंतरता बनाए रखने के लिए, वो अगली पीढ़ी में भी वैसे दिखे, वैसे उसके कैरेक्टर हो, तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए बोल सकते हैं प्रजनन बहुत ही उसकी क्या होती है? जरूरत होती है। और जीवों में बोलते हैं अपनी जनसंख्या में वृद्धि के लिए भी क्या होती है? प्रजनन आवश्यक होती है। ये दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सही आंसर होंगे। और सी क्या दिया? अपनी जाति के लिए जीवों को बनाए रखना, ये भी मैंने बता दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी के बोल सकते तीनों क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। दिया है प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या दिया है? प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, एक प्रकार का द्रव होता है या तो वीर्य होता है। बच्चों बता दें प्रोस्टेट ग्रंथियों से जो उत्पन्न होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का द्रव्य होता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का ये द्रव्य होता है, द्रव्य होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? यह एक प्रकार का, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी क्या होगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न क्या होता है? एक प्रकार का यह द्रव्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग क्या कहलाता है? जो अंडवाहिनी होती है इसका सबसे अंतिम वाला, लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है? इसमें चार ऑप्शन हमारा दे रखा है। इस्थमस दिया है, एम्पुलिमा दिया है, या फिर फिम्बरी दिया है, फिर इन्फेफंडिबुलम दिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा, बस थोड़े क्वेश्चन और भी बाकी, लेकिन उसको भी सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़े और भी बाकी है। ठीक है, और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं ना बच्चों, क्या होगा? थोड़ा सा और फास्ट करते, क्या हो जाएगा? इस्थमस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, क्या होगा? इस्थमस। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, इसमें दिया है युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? इसमें दिया है 21 दिया है, 23 दिया है, 44 दिया है, फिर 46 दिया है। इसमें बोला कि जो युग्मकों में बोल सकता है गुणसूत्रों की कितनी संख्या होगी? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ कितना होगा? ये सब लोग बताओ, इसका आंसर सब लोग बताओ। ठीक है, इसका आंसर सब लोग बताओ क्या हो जाएगा? अगर गलत हुआ सबका ना तो फिर बताना, ये बिल्कुल सोच समझ के देना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? देख लो किसका किसका गलत होने वाला, बिल्कुल ध्यान से देख लो। देखो ये पूछा है कि युग्मकों में, ठीक है, युग्मक की बात करा कि एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। ना कि ये पूछा है कि ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या। तो ह्यूमन में अगर बात करें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो वहां पे हो जाएगा तुम्हारा 46। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ये युग्मक की बात कर रहा है, ठीक है, युग्मकों में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 23 ही होता है। क्लियर है? आप समझ में? अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे लिखेंगे हम लोग 46।
वहां पे क्योंकि होते 23 पेयर में होता है, क्योंकि पेयर की बात करेगा, क्योंकि एक मानव की बात कर रहा है, लेकिन ऐसे बात करेगा युग्मक की बात करेगा तो वहां पे कितनी हो जाएगी तुम्हारा 23 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि नर को जनन कोशिकाओं का शुक्राणु उत्पन्न होती है। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का बोला शुक्राणु उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है? तो शुक्राणु जनन द्वारा होती है, स्पर्मेटिड्स द्वारा होती है, या फिर बोला है कि स्पर्मेशन द्वारा होती है, या तो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? नर जनन कोशिका की बात कर रहा है कि शुक्राणु उत्पन्न कहां से होती है बच्चों? तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, शुक्राणु जनन द्वारा होता है। किससे होता है? शुक्राणु जनन द्वारा होता है। जनन द्वारा। ठीक है, कितना होता है? शुक्राणु जनन द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है, परिपक्व मादा युग्मक में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बताओ। शुक्राणु जनन कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है, वीर्य कहलाती है, फिर अंड जनन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? परिपक्व मादा की बात कर रहा है। युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी अंड जनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं? बाकी तीनों क्या है? नर से संबंधित है, और लेकिन जो अंड जनन है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अंड जनन क्या होता है? ये मादा से संबंधित है। ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि वीर्य भी क्या होता है? ये नर में होता है, और क्या शुक्राणु जनन भी नर में, एक्रोसोम भी क्या होता है? तुम्हारे स्पर्म पाया जाता है। लेकिन अंड जनन इसमें से चारों ऑप्शन में से बिल्कुल क्या है? ये मादा में बनने वाले प्रक्रिया। तो इसका आंसर भी तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन के बारे में अगर पता होगा तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आंख बंद करके हाँ ये बी सी डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर मार दो, या फिर 4 है 4 बार में तुम लोग 4 कमेंट कर दो, ए होगा बी होगा। तुम लोग ये सोचो कि कोई तो सही होगा ना, यही सोच के चारों ऑप्शन फटाफट कर देते हो तुम लोग। चलो अगला प्रश्न से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दिया है कि अंडाशय पाए जाते हैं नर तथा नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए व बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि अंडाशय की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल किसमें हो जाएगा? मादा जनन तंत्र, क्योंकि नर जनन तंत्र में अंडाशय पाया नहीं जाता। ए बी दोनों की बात कर रहा है तो मतलब उसमें नहीं पाया जाता, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें क्योंकि बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? एक ऑप्शन हमारा बचा हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है, गर्भाशय के जो भीतरी स्तर क्या कहलाता है? ठीक है, गर्भाशय के जो भीतरी स्तर क्या कहलाता है? मायोमेट्रियम कहलाता है, या तो बोला एंड्रोमेट्रियम कहलाता है, जनन एपिथेलियम कहलाता है, या तो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। तो जो हमारा अंडा गर्भाशय की जो बात करें भीतरी स्तर होती है वो क्या कहलाती है? हमारा एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, बात क्लियर है? क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, बातें समझ में आई कि जो गर्भाशय की अगर बात करें सबसे भीतरी लेयर, मतलब आंतरिक स्तर की बात करें, आंतरिक लेयर की बात करें, क्योंकि मायोमेट्रियम तुम्हारा होगा नहीं बच्चा, जनन एपिथेलियम की बात कर नहीं रहा है, जर्मिनल की बात कर नहीं रहा है कि वहां पे रिपोर्ट। ठीक है, जर्मिनेशन की बात, हम जर्मिनेट की बात नहीं कर, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंड्रोमेट्रियम कहलाता है। बातें क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया है कि गैमेट का निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, गैमेट का जो निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला दिया है गैमेटोजेनेसिस दिया है, बी वाला दिया है साइटोकाइनेसिस दिया है, और सी दिया तुम्हारा स्पेरोजेनेसिस दिया है, और बी डी क्या दिया है? मियोसाइट दिया है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर गैमेट के निर्माण की बात करते हैं बच्चों तो उसका क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर आंसर क्या हो जाएगा इसका? गैमेट का निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यहाँ तक क्लियर क्वेश्चंस? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, पेशी तंत्र के द्वारा होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, या फिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा होती है, या तो यह जनन स्तरों के द्वारा होती है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन से दे रखा है, बोला कि पूर्ण विकसित जंतुओं की सभी संरचनाएं विकसित होती हैं,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण की बात कर रहा है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्ण विकसित जो जंतुओं की सभी संरचनाएं किसमें विकसित होती बच्चों? तो ना तो तुम्हारा पेशी तंत्र के द्वारा होता है, ना ही तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, ना ही परिसंचरण, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट के बारे में बोल रहा है कि पेशी की बात है, पेशी मतलब जो हमारा मसल्स है उसके बारे में। तंत्रिका की बात करें तो ये हमारा बस तंत्रिका का निर्माण करेगा, अगर परिसंचरण की बात करें तो सिर्फ लेकिन जो जनन स्तरों की बात कर रहा है बच्चों, तो ये पूर्ण विकसित जंतुओं की सभी संरचना ये विकसित करने का कार्य करता है। ठीक है, जब मादा के शरीर में जो भ्रूण का निर्माण होता है तो उसमें जो जनन स्तर होते हैं वह सभी क्या करते हैं? सबका एक पूर्ण विकसित जंतु का ही निर्माण करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनन से संबंधित होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ऑप्शन के बारे में अगर तुमको नहीं समझ में, लेकिन ऑप्शन के बारे में अगर समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जनन स्तरों। ठीक है बच्चों, क्या होगा? जनन स्तरों के द्वारा। बातें क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि जो ग्राफिकन पुटिका होता है, ठीक है, ग्राफिकन पुटिका कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के विषण में पाई जाती है, मेढक के अंडाशय में पाई जाती है, तिलचट्टा के अंडाशय में, या तो दिया स्तनियों के अंडाशय में ये पाई जाती है। तो ग्राफिकन पुटिका बच्चों क्या जाते हैं? स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, स्तनियों के अंडाशय में। बातें क्लियर यहां तक? बताओ। ठीक है, ग्राफिकन पुटिका मैंने इसके पहले भी आया था एक बार, ग्राफिकन पुटिका मैंने बताया था कि देखो स्तनियों के विषण, क्योंकि स्तनियां भी बोल रहा है विषण भी बोल रहा था, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब मेढक के सिर्फ अंडाशय में तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिकन पुटिका की बात कर रहा है पूरी। और तिलचट्टा में भी ये पाया नहीं जाएगा, मतलब पाया कि उसके अंडाशय में, तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो एक पूरे की बात कर सकते हैं, तो स्तनियां जो सभी बच्चे देते हैं उसके अंडाशय में क्या होता है? ग्राफिकन पुटिका पाया जाता है। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि जो गैस्ट्रुलेशन की वह प्रक्रिया होती जिसमें क्या होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। एकल स्तर ब्लास्टुला द्विस्तर बनते हैं, या तो दिया है आर्केट्रॉन का निर्माण होता है, या तो दिया कोशिकीय गतियां होती हैं, या तो दिया है युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय गतियां होती हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? कोशिकीय गतियां होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिकीय गतियां होती हैं। ठीक है, क्या होती है? कोशिकीय गतियां क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन में यही होता है। ये भी क्या है? एक सेल का जो हमारा फॉर्मेशन होता है, जो सेल बनता है उसमें भी ये क्या है? ये सेल साइकिल में ही आता है तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन। क्लियर यहां तक? बताओ यहां तक प्रॉपर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि स्तनियों में जो बोल सकता है कि स्तनियों में निषेचन क्या होता है, कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अंडाशय में तो होगी नहीं, गर्भाशय किसमें होती है? फैलोपियन नलिका में होता है। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, तो उसमें बात करें जो निषेचन होता है, ठीक है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पे होता है? तो हमारा फैलोपियन नलिका में होता है, या तो बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। बातें क्लियर यहां तक? बोलो प्रॉपर यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये बातें समझ में आई यहाँ तक? देखो अगला प्रश्न दिया है, फर्टिलाइजिंग जो होता है प्रोटीन कौन सा उसमें पाया जाएगा? अगर फर्टिलाइजिंग हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया हो रही है, तो बोला उसमें कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? इसमें चार ऑप्शन दिया। अंडाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो होता है उसमें कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, या तो दिया अंडाणुओं के भीतर पाए जाते हैं, शुक्राणुओं के भीतर पाए जाते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग बताओ। देखो अगर बात करें शुक्राणु की सिर्फ सतह पे नहीं पाए जाते हैं, और शुक्राणु के भीतर भी नहीं पाए जाते, अंडाणु की सिर्फ यहाँ पे दिया है अंडाणुओं की जो सतह होते हैं उस पर क्या होता है? ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाणुओं की
सतह पर क्या आते हैं, अंडाणुओं की सतह पर क्या आते हैं, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये बता दो सब लोग, नेत्र लेंस बनता है। अगला प्रश्न हमारा बच्चों दिया है कि नेत्र लेंस बनता है किससे, एक्टोडर्म से बनता है, मेसोडर्म। देखो ये भी देखो भ्रूण से ही संबंधित है, ठीक है। ये भी भ्रूणी जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट होता है वहां पे कौन से लेयर, ये भी उसी से संबंधित है। तो जो नेत्र लेंस की बात करें बच्चों, ये देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन तुम्हारे पूछ रखे हैं कि मेसोडर्म से होता है, एक्टोडर्म से होता है, या फिर एक्टोडर्म या फिर मेसोडर्म से होता है, या तो दिया है एक्टोडर्म से होता है। बताओ एंडोडर्म से, एक्टोडर्म या फिर मेसोडर्म, ये किससे होता है बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बच्चों, एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की बात कर रहा है तो हमारा किससे होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। जो हमारा एक्टोडर्म होता है मीजो, ठीक है, भ्रूणी जो एक्टोडर्म होता है उससे क्या होता है, हमारा नेत्र लेंस का निर्माण होता है। अगर बात करें बच्चों रुधिर की और परितंत्रण, जो परितंत्रण होता है, ठीक है, परितंत्र तंत्र होता है, उसका निर्माण बोलते हैं ये किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। और नेत्र की बात करें उसका जो लेंस का फॉर्मेशन किससे होता है, तुम्हारा एक्टोडर्म से होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बता दो मैस्टुरेशन साइकिल से। मैस्टुरेशन साइकिल की बात करें, जो हमारा मासिक चक्र के दौरान बोल सकते हैं महिलाओं का जो अंड का समानता जो निर्माण होता है, ये समानता होता है किसमें होता है, श्रावण प्रवस्था में होता है, या तो बोलते हैं श्रावण प्रवस्था के समाप्त होने के तुरंत पहले होता है, या तो क्रम प्रसारी प्रवस्था के मध्य प्रारंभ में होता है, या तो बोलते हैं क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में होता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो हमारा मैचुरेशन साइकिल होता है ये क्या होता है, मंथ मतलब हाँ, मैं इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर महीने एक पूरी साइकिल की तरह, क्योंकि साइकिल क्या होता है, एक तरह से चला यहाँ से चला यही बैठ, ये भी क्या होता है पूरी मंथ में, मतलब हर महीने मतलब हर मंथ, इसको इसलिए बोलते हैं इसको साइकिल, मैचुरेशन साइकिल है तो बोल सकते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दौरान महिलाओं में जो अंड का निर्माण होता है, जो एग का फॉर्मेशन होता है, समानता बच्चों क्या होता है, तो क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्रम प्रसारी प्रवस्था, क्रम दिया है ना बच्चों, क्रम प्रसारी, ठीक है, अंत में। क्लियर यहाँ तक। क्या दिया है इसमें, क्रम प्रसारी, क्लियर यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में क्या होता है बोल सकते हैं मासिक चक्र के दौरान, जो अगर बात करें महिलाओं जो फीमेल होती है उसमें अगर एक का फॉर्मेशन कब होता है तो बोल सकते हैं क्रम प्रसारी प्रवस्था के अंत में होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि इनमें से कौन सी क्या होती है तकनीक, पात्र निषेचन के अंदर आईवीडी तकनीक होती है तो बोल सकते हैं परख नली शिशु भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो परख नली शिशु क्या होता है, इसमें से बोल सकते हैं अंतर्गत ये नहीं आती है अंतःकोशीय शुक्राणु निक्षेपण में, या तो बोला अंतः गर्भाशय वीर निषेचन में, या तो भ्रूण स्थानांतरण में, या तो अंतः गर्भाशय युक्ति। तो इसमें से बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें नहीं आता। इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सब लोग आंसर बताओ। मैंने इसमें बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतः गर्भाशय युक्ति, गर्भाशय युक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतः गर्भाशय युक्ति। ये बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी तकनीक बोल सकते हैं, पात्र निषेचन जो हमारा आईवी इन ठीक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत ये भी आता है तुम्हारा शुक्राणु का निषेचन होता है, बोल सकते हैं जो गर्भाशय होता है उसमें वीर का भी सेचन होता है, और भ्रूण का इसमें क्या करते हैं स्थानांतरण भी करते हैं। मतलब प्रयोगशाला में क्या होता है बच्चे, एक बार सुन लो इसमें होता है क्या, आईवी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें बात करें तो प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा को क्या करते हैं उसको फर्टिलाइज कराते, मतलब निषेचित कराते। उसके बाद बोल सकते एक मैच्योर जब उसका निषेचन होना स्टार्ट, मतलब उसकी परिवर्धन होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचित कराने के बाद उसको गर्भाशय में फिर से ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, मतलब उसमें फिर से डाल देते, तो वही बोला भ्रूण का स्थानांतरण कर देते हैं। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, इसमें बोला कि नहीं होती है, ठीक है। कि अंतर्गत क्या हुआ, नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः गर्भाशय युक्ति। क्लियर यहाँ तक, बताओ यहाँ तक बातें प्रॉपर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो ज्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, ठीक है, जो भी है कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन हम लोग। बातें यहाँ तक प्रॉपर हो रही है। चलो
देखो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो दिया क्या है, गर्भाशय किससे संबंधित है, इसमें नर जनन तंत्र से ये भी नहीं होगा, पादप जनन तंत्र से ये भी नहीं होगा, इनमें से सभी ये बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल एकदम साफ साफ इसको आंसर दिख रहा है ना, सब सब एकदम साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यस या नो तो बोलो, बिल्कुल क्लियर आंसर। इतना पढ़ा दिया अब, इतना तो तुम लोग बता ही सकते हो इसका आंसर क्या होगा। पादप में तो तुम्हारा पाया नहीं जाएगा है ना, गर्भाशय उसमें होगा नहीं, उठा के दे दिया। अच्छा अब ये तुम लोग बोलो, चलो इसका आंसर देख लो। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मादा या तो स्त्री जनन तंत्र से, स्त्री जनन तंत्र से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बता दो इसका आंसर। दिया है, दिख रहा है क्वेश्चन, अब मैं पढ़ रही हूँ सुन लो। देखो दिया है, परिपक्व जो शुक्राणु होता है, जो मैच्योर शुक्राणु जो स्पर्म होता है, मैं शीर्ष पे जो उसके टॉप पे बोले कि सबसे बोल सकते हैं एक जो टोटी नुमा, ठीक है, टोपी नुमा जो संरचना में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं। जो ये स्पर्म होता है, ठीक है, ये जो इसका टोपी नुमा होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर डिटेल में बताओ, ये तो तुम्हारा ऐसे नॉर्मल, अगर इसका डिटेल में अगर आंसर इसका डायग्राम बनाए तो इसका क्या होगा, ऊपर टोपी नुमा जो संरचना होती है इसमें क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, बीच में तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें बहुत सारे तरल पदार्थ पाए जाते हैं, फिर नीचे में तुम्हारा जो टेल होता है, ठीक है, जो टेल होता है ये क्या करता है, मूव करने का कार्य करता है। बातें क्लियर है? ठीक है, सबका भी अलग अलग उसका सबका फंक्शन अलग अलग पढ़ना, अगर ये पढ़ाना स्टार्ट कर दो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और हाँ, इसको भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे तुम लोग क्या पूरे डिटेल से पूरे डाउट क्लियर सब कुछ के साथ पढ़ सकते हो, और हर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछता है हर एक चीज बताऊंगे वहां पे। ठीक है, या तो तुम्हारा पे नंबर दिया गया वहां पे भी कॉल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती, क्या होती है सर्टोली कोशिकाएं, क्या होती है, सहायक होती हैं। चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है एंजाइम उत्पादन में होता है, अंड के निर्माण में होता है, या तो दिया शुक्राणुओं के परिपक्वन में होता है, या फिर अंडाणुओं के परिपक्वन। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बात करें सर्टोली कोशिकाएं का सहायक किसमें होता है, तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुक्राणु के ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्राणु के परिपक्वन में क्या होती है, ये सहायक होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ज्यादा नहीं बचा है, जो भी 10-15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, 10 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल गिन के 10 क्वेश्चन और होंगे, उसको भी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम मिलेगा। देखो दिया क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, FSH होता है या फिर LH होता है। ठीक है, या फिर यह इसका फुल फॉर्म तुम लोग बताना, फुल फॉर्म तुम लोग सारे को बताना इस पर सब। ठीक है, सबका तुम लोग सारे जितना भी दिया इसका फुल फॉर्म तुम लोग बताओ कि गोनाडोट्रोपिन होता है, हार्मोन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ सब लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, FSH, ठीक है, तथा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। और बताओ और बताओ क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, FSH होता है और LH होता है। इसका पूरा नाम तुम लोग कमेंट करके बताओ अब। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक्रोसोम से स्रावित होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, इसका टॉप पे जो टोपी होता है, टोपी नुमा संरचना होती है, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। लेकिन ये बोल रहा है स्रावित होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हाइलू। ठीक है, हाइलुरोनिक अम्ल हो जाएगा, या तो बोला हाइलुरोनी डेज हो जाएगा, या TS हो जाएगा, या तो बोला फर्टिलाइजिंग हो जाएगा। बताओ इसका एक्रोसोम से क्या स्रावित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलते हैं हाइलुरोनी डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइलुरोनी डेज हो जाएगा, हाइलू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है कि जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है, LH होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये तो तुम्हारा क्या होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है।
क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ये बता दो इसका आंसर। इसका आंसर सब लोग बता दो। देखो दिया क्या है, बात करें तो मुख्यतः कौन से प्रकार के जो हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, मानव के जो मासिक चक्र को ये क्या करते हैं, निर्धारित करने का कार्य करते हैं। FSH होता है, LH होता है, या तो बोल सकते हैं FSH LH एस्ट्रोजन होता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो बताओ इसके आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ सब लोग। सही है क्या सबका? सही है, बताओ। LH दिया है, LH दिया और क्या हो जाएगा बच्चों, एस्ट्रोजन भी होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। FSH होता है, फिर LH भी होता है और क्या होता है, एस्ट्रोजन। इन सबका पूरा नाम तुम लोग बताओगे। बताओ FS क्या होता है, LH इसका कमेंट करके बताओ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ दे रही हूँ, आवाज तो क्लियर है प्रॉपर। देखो दिया क्या है कि निम्न में से कौन सा जो हार्मोन होता है मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता है। अपरा यहाँ पे देखो 3-4 बार नाम आ चुका है, मैंने अपरा के बारे में बता भी दिया, तो इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अपरा से स्रावित नहीं होता है। क्या होता है, अपरा स्रावित क्या क्या नहीं होता है, इसके आंसर बता दो। निम्न से क्या होता है, इससे स्रावित नहीं होता है। जो प्रोलैक्टिन होता है बच्चों, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अपरा से स्रावित नहीं होता है। बाकी सब जो तुम्हारा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या तो मतलब ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनाडोट्रोपिन, ये सभी क्या होते हैं, अपरा से स्रावित होता है। लेकिन बात करें अगर प्रोलैक्टिन की, ये क्या होता है, उससे स्रावित नहीं होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसका दिया है जो सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, अंडाशय में पाए जाने वाले तथा बोल सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा दिया है एंड्रिनल जो कॉर्टेक्स में पाई जाती है, या तो तथा बोल सकते हैं एंड्रिनल स्रावित करती है, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है कि जो शुक्राणु जनन नलिकाओं में पाए जाने जाती है, ये बिल्कुल सही है। या तो बोलते हैं जनन कोशिकाओं में पोषण प्रदान करती है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। देखो पोषण भी प्रदान करते हैं, ये क्या है, बिल्कुल एकदम गांठ बालों की जो सर्टोली कोशिकाओं की बात करें तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तथा जनन कोशिकाओं की ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, सर्टोली कोशिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। इसका आंसर बता दो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, दिया है कि मनुष्य में शुक्राणु से संबंध है, संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका बताओ आंसर नंबर कौन सा सही होगा, जो बोला है शुक्राणु के संबंध में। ठीक है, तो पहला दिया है क्रोमोसोम में शंक्वाकार नुक्कड़ी संरचना होती है जो क्या करती है, अंडाणु को बेध देती तथा उसके फलस्वरूप निषेचन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्या है बच्चों, एक्रोसोम में उपस्थित जो शुक्राणु होता है, लाइसिन जो उसमें परिस्थिति जो लाइसिन होता है, ये क्या कहता है, अंडाणु के आवरण के घोल देते हैं और उससे क्या होता है, निषेचन में। क्योंकि इसमें से लेना क्या है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर लेना है। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है नर हार्मोन की उत्पत्ति नहीं कहां से होती है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन कि नर जो हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, अंडाशय से होती है, शुक्राणु से, विषण से, या फिर विक्र से।
तो बच्चा जो नर हार्मोन होता है इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों, तो विसर्ज से होती है। कहाँ से होती है, विसर्ज से होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देख लो अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, बस 2 क्वेश्चन और लास्ट बच्चा है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अंतिम 2 क्वेश्चन, इसको भी क्या करते हैं देख लेते हैं। देखो दिया क्या, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। ठीक है, उसका कौन सा भाग है, तो मानव में बोला शुक्राणु के सिर का भाग है, मानव शुक्राणु के मध्य का भाग है, या तो प्रारंभिक बोल सकते हैं जो डिम्बाणु, ठीक है, डिम्बाणु जनन कोशिकाओं का, या फिर ब्लास्टोसिस्ट का है। तो बताओ जो एक्रोसोम है, इसका मैंने इसके पहले भी इसका बताया, तो उसका बोला संभाग किसका है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, मानव शुक्राणु के सिर का है, मानव शुक्राणु के सिर का है। ठीक है, मानव शुक्राणु के सिर का क्या, सबसे ऊपरी जो टोपीनुमा संरचना होती है वो क्या करते हैं, एक्रोसोम वो होता है। अब देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न बच्चों। ठीक है, क्या है अगला और अंतिम प्रश्न तुम्हारा है, ये बता दो किसको होमवर्क पे करोगे। देखो दिया गया है, देखो अगर बात करें एक स्वस्थ जो महिला का पूरा जीवन काल में कितना अंडों की बोल सकते हैं उत्पत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोला है, 4000 दिया है, 400 दिया है, 4000 का। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि सोचेंगे कि बहुत लंबा, ये 4000 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एक स्वस्थ महिला का बोल सकते पूरे जीवन काल की बात करें बच्चों, ठीक है, तो उसे कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, 400 होती। कितनी होती है बच्चों, ये अंतिम प्रश्न था, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे कितने हैं, 400 अंडों की होती है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, क्लास होमवर्क करते हैं। बिल्कुल याद है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया, क्लास स्टार्ट हुआ मैंने कर लिया हो गया, नहीं, नोट डाउन भी करना और इसको रिवाइज भी करना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम 3 या 4 बार पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा, क्वेश्चन तुम देखते ही उसका क्या करोगे, आंसर कर सकते हो। एक बार इसको पूरा पढ़ लोगे तो तुमको और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले ठीक है नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।